मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा उनकी हिंदू जोड़ो यात्रा को लेकर हो रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 21 नवंबर से 31 नवंबर तक एक पदयात्रा निकालने वाले हैं। इस दौरान वो लगभग 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। इस यात्रा में शास्त्री रोजाना 20 किलोमीटर पैदल सफर तय करेंगे और जहां रात होगी वहीं रुकेंगे। इस यात्रा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ बड़ी संख्या में उनके भक्त और हिंदू समुदाय के लोग एवं अन्य लोग शामिल रहेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुसार इस पदयात्रा का उद्देश्य हिंदुओं को जागृत करना है। इसके साथ ही देश में तेजी से फैल रहे जातिवाद को खत्म करना भी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चाहते हैं कि देश में छुआछूत जैसी बीमारी जड़ से खत्म हो जाए और भारत देश समृद्ध और सशक्त बन सके। इस यात्रा के दौरान बाबा SC/ST वर्ग में हिंदुत्व की भावना जगाना और उनके साथ बैठकर भोजन करने की सोच लेकर चल रहे हैं ताकि देश में छुआछूत जैसी स्थिति खत्म हो सके। बीते दिनों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक पत्रकार वार्ता में कहा था कि अगर देश को समृद्ध बनाना है तो जातिवाद खत्म करना होगा। इस पदयात्रा के माध्यम से हिंदू धर्म को बढ़ावा देना और हिंदुओं में एकता पैदा करना है, फिर वह चाहे किसी भी जाति का क्यों ना हो। चलिए देखते हैं छतरपुर से प्रवेश विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। जात पात को मिटाने के लिए, भेदभाव को दूर करने के लिए भारत का सबसे बड़ा कैंसर का जहर है जात पात। उस रोग से भारत को मुक्त करने के लिए हमने ठाना है। हमारा मिशन है, हमारा संकल्प है, हमारा विजन है। हर हाल में इस देश में सिर्फ 2 जातियां होनी चाहिए, एक अमीर की, एक गरीब की। इस प्रण को लेकर के हम बागेश्वर धाम से रामराजा ओरछा तक 160 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। अब तो करो या मरो की बारी है, क्योंकि भारत पर संकट भारी है। हम भारत के लोगों को, हिंदुओं को बांग्लादेश जैसा जलता हुआ, बिखरता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए हम हिंदुओं को एक करने निकल रहे हैं। पहले दिन की यात्रा में विशेष क्या है? पहले दिन की यात्रा में विशेष क्या है? पहले दिवस में विशेष तो यही है कि यात्रा शुरू हो रही है। दूसरा ये है कि हमारे जैसा आदमी जो 1 किलोमीटर नहीं चलता है, उसने संकल्प लिया 160 किलोमीटर का। तीसरा सबसे बड़ा विशेष ये है, परम पूज्य जगत गुरु श्री हमारे गुरुदेव भगवान पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी गुरुदेव भगवान उस पद यात्रा में भगवान ध्वज दिखाने के लिए प्रथम दिन आ रहे हैं। आपने कहा मुस्लिम ईसाई भी यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अगर उनको लगता है कि हम कार्य बहुत अच्छा कर रहे हो, इस देश की भागीदारी में उनको भूमिका निभानी चाहिए, तो देश तो उनका भी है। और इस देश में जितने भी इस्लाम, मुस्लिम और जितने भी ईसाई रहते हैं वो कन्वर्टेड हैं। उनके सब दादा परदादा जो है हिंदू ही थे, तो उनका ही कार्य हम कर रहे हैं, तो उनको आना चाहिए। आ जाएं तो नोट, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। पीले चावल दिए जाएंगे? पीले चावल हम तो नहीं बांट रहे हैं, आप बांटे आओ। क्योंकि जब युद्ध होता है, रणक्रांति होती है, तो उसके लिए धर्म युद्ध के लिए बुलाया नहीं जाता। जिसका जमीर जिंदा होता है वो आता है। पुष्प वर्षा को लेकर आपने बात की, कही है किस तरह की अपील? 2 पहना है हमने 2 अपीलें ये की हैं, प्रार्थना, क्योंकि हमारा संकल्प जो है वो संकल्प जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक केवल पद यात्राओं में हम फूल माला नहीं पहनेंगे। केवल पद यात्राओं में हम फूल माला, स्वागत, सम्मान स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्वागत पाने उस यात्रा को शोभा यात्रा बनाने नहीं जा रहे। हम पद यात्रा विचारों की क्रांति जगाने के लिए लेकर जा रहे। फूल माला में फंस जाएंगे फिर विचार कौन देगा? इसीलिए हम फूल माला उस पद यात्रा में स्वीकार नहीं करेंगे, खड़ाऊ हम नहीं पहनेंगे। हमारा लक्ष्य है जब तक हम भारत के हिंदुओं को एक नहीं कर लेंगे। एक चर्चा चल रही है कि पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के माध्यम से की जानी है। नहीं, अब हमारे पास हेलीकॉप्टर की पैसा नहीं है, अगर आप दोगे तो विचार करके बताएंगे। इस यात्रा में शामिल होने की कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। मोबाइल के माध्यम से पहले रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद बागेश्वर धाम की कमेटी तय करेगी कि इस यात्रा में कौन कौन शामिल होगा और कौन नहीं शामिल होगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद जो लोग इस यात्रा में शामिल होंगे उन्हें अपने साथ एक कंबल और एक थाली लेकर आना होगा, ताकि यात्रा के दौरान वह अपनी थाली में खाना खा सके और अपने कंबल का रात के समय उपयोग कर सके।